ऑलराइट एवरीवन, हेलो हेलो। एंड आज से अपन फिर अपना जो है फिर से अपनी जर्नी एनालिसिस की शुरू करने वाले हैं। तो आज जो है एक रेड फ्लैग रिपोर्ट रिलीज की फ्लोवर विजिलेंस। ऑल्दो काफ़ी टाइम से डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिलीज हो रहे थे, उनके पीडीएफ्स आते थे मेरे पास, लेकिन होता ये था कि मेरे पास समय नहीं था। बट इस बार अब अपन रेगुलर बेसिस पर इसको बनाएंगे एंड समझेंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो जिंदल फोटो लिमिटेड के बारे में है ये। बाय द वे, ये जो बिजनेस फ्लोवर बिजनेस है, ये एक न्यूज़लेटर है। अच्छा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। और इनको अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये इनकी प्राइसिंग है, अगर नीचे लिंक है आप जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इनका एनालिसिस अपन अभी यूज़ करने वाले हैं। और चलिए अब अपन शुरू करते हैं और बाकी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट डिस्क्लेमर दे दिया है कि इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो इसको अपने को से। और बाय द वे, ये रेड फ्लैग रिपोर्ट होती है, तो ये डिस्क्लेमर ऑल दो इन्होंने दिया है, बट ये रिपोर्ट ही इसीलिए बनाई जाती है ताकि पैसे बचाए जा सके। बिकॉज एक बहुत अच्छी कहावत अभी हमने आज पढ़ी, जिसमें ये लिखा था कि जो कम इन्वेस्ट करते हैं वो लोग कम प्रॉफिट करते हैं स्टॉक मार्केट में। जो नहीं इन्वेस्ट करते वो कुछ प्रॉफिट नहीं करते स्टॉक मार्केट में, और जो जरूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो जरूर लॉस करते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो इस चीज़ का बड़ा हमें मज़ेदार लगी है कहावत, तो आपके साथ शेयर की। चलिए अब अपन शुरू करते हैं। तो जिंदल फोटो लिमिटेड क्या है? एक कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ऑलरेडी कंसर्न इनके लिए है। प्राइमरी फोकस शिफ्टेड ओवर टाइम्स, करंट ऑपरेशन माइट नॉट बी इमीडिएटली क्लियर टू एन इन्वेस्टर। की रेड फ्लैग क्या है? नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ये। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन। While the name suggests photography, its operation have broadened considerably, लेकिन देखो तो ऐसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बात कही कि क्लियर नहीं है। चूंकि रेड फ्लैग रिपोर्ट है, तो अपन चाहें एक काम और कर सकते हैं, हम साथ में वेब सर्च भी चालू कर देते हैं। अगर आप लोग स्पीड थोड़ी धीमी लगती हो तो आप लोग क्या है ना, इसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा अपने स्क्रीनर पे भी देख लेते हैं। 1987 कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज ग्रुप प्रोवाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। ओके, देखिए फोटो नाम में है, यही बात इन्होंने भी कही, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम है। ओके फाइन, चलिए लेट्स सी। सो फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रेड फ्लैग्स क्या है? वीक एंड इनकंसिस्टेंट फाइनेंशियल्स हैं। कंपनी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड अ पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दैट कॉज कंसर्न। रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट could reveal inconsistent revenue stream, persistent low profitability, historical performance भी significant fluctuations रहे हैं उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हैं, मतलब मैनेजमेंट इश्यूज हैं। कंसर्न रिगार्डिंग द कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग potential issues with related party transactions, lack of transparency, such practices can erode investors confidence। ठीक है, सो ये एक चीज है। और चेंज इन बिजनेस डायरेक्शन, कंपनी has undergone several changes, lack of clear stable strategy, है ना, इंक्रीज मैनेजमेंट प्रॉफिटेबल पाथ। हाई वॉलिटिलिटी और लिक्विडिटी कंसर्न्स हैं, क्यों कॉशियस रहना चाहिए। लियर लैक ऑफ क्लियर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। ठीक है, फिर उसका हिस्ट्री ऑफ डिलिस्टिंग अटेम्प्ट, डिलिस्टिंग के भी अटेम्प्ट्स रहे हैं इसमें हिस्टोरिकली। सो ये सारी चीज़ें, इसमें 2 ही पेज की रिपोर्ट है, छोटी सी रिपोर्ट भेजी है इन्होंने। ऑल्दो हमारे पास इनकी सैकड़ों रिपोर्ट जमा हो गई हैं, तो अब आराम से आप लोगों के लिए खूब सारी रिपोर्ट्स कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट बेसिस पर आएंगी। ठीक है, तो ये है। अब एक काम कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी 20% की रैली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किया है। आज संडे है तो मार्केट बंद है, बट ओवरऑल जो है पिछले सेशन में किया है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी ऑल द प्रॉफिट दिखा रही है यहाँ पर, तो अपने को 52%, 52 करोड़ का, 29 करोड़ का, 25 करोड़ का, 125 करोड़ का, 47 करोड़ का। ठीक, और पीएनएल की बात करें अगर अपन यहाँ पर, तो 226 करोड़, 266 करोड़। बट अगर अपन यहाँ देखें 2021 के बाद इन्होंने अच्छे खासे प्रॉफिट दिखाने शुरू किए हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन अगर अपन यहाँ देखें, सब अदर इनकम से आ रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम की अगर अपन बात करें तो कितना फ्लक्चुएशन है आप देखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें अगर अपन, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर अपन देखें 7 करोड़, 20 करोड़, 2 करोड़। समझ रहे हैं बातों को? सो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक है ये, हमारे ओपिनियन में। और फ्योबो बिजनेस ने भी यही बात कही है। रेड फ्लैग रिपोर्ट थी ऑल्दो उनकी, तो वो तो अपनी तरफ सस्पिशियस रहना उनका नॉर्मल है। अदर इनकम है ये। ठीक है, चलिए और देखते हैं अपन। ये ईयर ऑन ईयर रिपोर्ट थी बाय द वे ये। ठीक है, और देखिए सारे के सारे इनके मेजर जो है अदर इनकम से। चलिए अब अपन और देख लेते हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करेंगे, एक सेकंड अपन कैश फ्लो चेक कर लेते हैं। कैश फ्लो देखिए कितना खराब स्थिति है यहाँ पर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शून्य, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शून्य, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी शून्य। बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए केवल प्रॉफिट्स देख के इन्वेस्टमेंट नहीं किए जाते, अपने को पूरी बुक देखना जरूरी है। सो अब और देखते हैं, चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें। यहाँ पे तो 74.20% की प्रमोटर होल्डिंग है। एफ की होल्डिंग की बात करें तो एफ की जो होल्डिंग है वो है 0.02% की। डी की होल्डिंग की बात करें तो 0.02% की। पब्लिक होल्डिंग की बात करें 25.76% की। सो ये इनका ओवरऑल यहाँ पे, और ये लाइव रिकॉर्ड होता है तो कई बार थोड़ा सा आवाज़ें आपको आ सकती हैं, बट ऑल्दो अगर कोई भी ऑडियो इशू वगैरह होता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, हम और बेटर करने का प्रयास करेंगे। यार हम थोड़ा पुराने समय के लोग हैं, थोड़ा हमको ना आइडिया है नहीं। चलिए अपन देखते हैं, ठीक है। हम बेस्ट से बेस्ट जानकारी देने पर विश्वास रखते हैं और ट्राई करते हैं कि आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें जो आपके कुछ काम आए। बट यहाँ पे अगर अपन देखें तो ऑल दो स्टॉक ने तो रैली की है, स्टॉक के रैली करने से, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है ये सफिशिएंट नहीं है ये बात। इसमें जो है कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, और रेड फ्लैग रिपोर्ट भी हमारे ओपिनियन में काफ़ी सीरियस बातों को बता रही है। इसीलिए रेड फ्लैग रिपोर्ट को पढ़ करके इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करने से ज़्यादा एक व्यू बनाने के काम में आता है कि भाई क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। तो हमारे ओपिनियन में तो ये अभी ये कंपनी से दूर रहने में समझदारी है। कभी भी इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑल्दो कर रहे हैं, इसमें मूवमेंट हो रहा है, बट हम इनसे दूर ही रहेंगे अभी, जब तक एटलीस्ट इनका जो ये कैश फ्लो है ये बेटर नहीं हो जाता, ठीक है। उसका हम वेट करेंगे और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद ही आगे अपन इसमें अपनी अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल इनकी, और ये इनकी रेड फ्लैग रिपोर्ट यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोगों को लेना चाहें तो इनका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कि काफ़ी रीजनेबल, आप 2200 रुपये ईयरली में, और अगर 5 साल का सीधा लेते हैं तो 8800 जो हमारे पास है रिसर्च प्रो का, इसमें आपको काफ़ी काम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक सेकेंड, ठीक है। तो आपको काफ़ी काम की इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी, और आप लोगों को काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो 2200 रुपये का आता है अगर आप ईयरली लेते हैं, और 5 साल का लेते हैं 8800 का, और 3 साल का 4500 का, जो एक्चुअली में चीपेस्ट ये 3 साल वाला ही है, ठीक है। चलिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।